बच्चों, आज 9/9/2020 कक्षा 9 के गणित की क्लास में आपको पुनः स्वागत है। पहला अध्याय चल रहा है, इसमें वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार का है। तो इसमें दो प्रकार के दशमलव प्रसार होंगे, शांत और अशांत आएंगे। तो शांत किसे कहते हैं? परिमेय संख्या या भिन्न को सरल करने पर यानी भाग देने पर यदि शेष शून्य आता है तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। पूरा भाग दें और शेष लास्ट में आकर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है अनुवासानी आवर्ती। इसमें है भिन्न कहें या परिमेय संख्या को सरल करने पर नहीं भाग देने पर यदि दशमलव प्रसार जारी रहता है, अर्थात उनका ग्रुप आता है, चाहे एक संख्या का चाहे संख्या समूह का, तो उनका दशमलव प्रसार अनुवासानी आवर्ती कहलाता है। आवर्ती मैंने बार बार आना, चाहे एक ही संख्या हो जैसे 0.333 5 5 5 7 7 7 इस टाइप का, या संख्या समूह 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कोई और संख्या भी कर सकते हैं, 3 5 7 3 5 7 इस टाइप का संख्या समूह हो तो अनुवसानी आवर्ती होता है। दो प्रकार के होंगे। और इसके बाद हम जो प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हैं। प्रश्न एक है कि निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि अनुवसानी आवर्ती है। इसमें 5-6 खंड दिए हैं। 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 से 1/8, चौथा है 3/13, 2/11, 329/50। अर्थात इन सबको क्रमशः भाग दे करके ही इनका मान निकाला जा सकता है। तो पहला खंड इसका है वो है 36/100। 36/100 ही तो सीधे सीधे आपको पता है कि 36 में 100 का भाग देंगे। जी कि जब हर है 1 लिखा, इसके बाद जितने जीरो हैं इसका मतलब कि उतने अंक दशमलव बाईं ओर खिसक जाएगा हर अंश में। जब 100 से भाग देंगे, 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव बाईं ओर, बाईं देखिए 1 2 ये बाईं चलता है, आगे तय होता है, तो इसका मान हो जाएगा 0.36। अर्थात शेष शून्य है तो कह सकते हैं 36/100 पूरे लिखने का तरीका में दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? शांत है, शांत है। अर्थात 36 में 100 भाग देंगे तो शेष शून्य हो जाएगा। दूसरा खंड देखिए, लिखा है 1/11। 1 में 11 भाग देंगे। जरा ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा है। 1 है 11 भाग देंगे, देखिए तब 1 जो है 11 से छोटा है तो 1 में भाग नहीं जाएगा 11 का, तो 0 बार ले जाएंगे ऐसे। अब दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव, अब 10 हो गया, अभी भी छोटा है 11 से छोटा है तो 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ अब 100 हो गया। 11×99 लिखिए, ध्यान से देखिए, इकाई नीचे इकाई, दहाई नीचे दहाई। फिर घटाएंगे तो ये उधार लेके आएंगे, 1 यहाँ 10 आएगा, 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ फिर 9 में से 9 घटेगा 0 और ये। फिर अब 1 0 बढ़ाएंगे आप, अब 10 आया, अभी छोटा है, पुनः यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पूरा 0 बढ़ाएंगे, अब 100 आया, पुनः 11×99। इस प्रकार की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। तो इसका मान आएगा 1/11 का 0.0909। अर्थात इसको लिख सकते हैं 0.09 पे बार माने बार बार आ रहा है, आवृत्ति हो रहा है, तो लिख सकते हैं 1/11 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती। ऐसे इन प्रश्नों में भाग दीजिए, फिर मान निकालिए। तीसरा खंड इसका है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, इसको हम संयुक्त भिन्न से विषम कर लें तो 8 चौके 32 33/8, ये भी ले सकते हैं। इसका मतलब 33 में आप भाग दीजिए, या 4 पूर्णांक था तो पढ़े रहते 1 में केवल 8 भाग देंगे तभी चल जाता, तो 33 में आप 8 का भाग दीजिए। देखिए 8 चौके 32, कोई दिक्कत नहीं, 1 बचेगा। अब 1 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दिया आपने, 10 आ गया, 8 एकम 8, 10 में से 8 घटेगा 2, फिर 1 0 बढ़कर 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, फिर 0 में 6 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10, 10 में 6 घटेगा 4, 1 में से 1 घटेगा 0, फिर 1 जो बढ़ा दिया आपने 40 और 8 बचे 40, शेष शून्य हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/8 बराबर 4.125। ये मान निकाल दिया आपने, लिख देंगे आप 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मान है वो
लास्ट में जाके शेष शून्य बच रहा है, भाग देते देते शेष शून्य बच रहा है। और 1/11 में अशांत कह सकते हैं या अनवसानी आवर्ती, क्योंकि हमेशा ये भाग देते जाएंगे तो एक शेष बचता रहेगा। इस प्रकार जो है इन प्रश्नों को करेंगे। अब अगला है 3/13। अब थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको इधर लाते हैं। चौथा पार्ट है 3/13। इसका मतलब 3 में आप 13 से दीजिए भाग। ध्यान रखिए 3 छोटा है 13 से, तो छोटे भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले आएंगे। 10 में बढ़ाते अब 30 हो गया। अब होगा 13 दूनी 26 बचाएंगे। 10 में 6 कटेगा 4, 2 में 2 कटेगा 0, फिर 1 0 बढ़ाया आपने 40, 13 तिया 39, 1 बचेगा। फिर 1 बढ़ाया आपने 10 छोटा हो गया, फिर 0 आएगा 100 होगा। अब 13 सते 91, तो 10 में से 1 घटेगा 9, या 9 में से 9 घटेगा 0, 0 मतलब क्रॉस कर दिया। फिर हो गया। अब 13 पढ़ा पढ़िए, 90 ज़्यादा ना हो तो 13 से 78, 13 से 91 ज़्यादा हो 13 से 78 घटाइए। 10 में से 8 घटे 2, या 8 में से 7 घटे 1, 12 हो गया। 1 0 बढ़ाइए 1 20, 13 9 117, कितना बचेगा? 10 में से 7 घटेगा 3। देखिए 3 से चले थे, भाग देके पुनः 3 पे आ गए। इसका मतलब जो 2 3 0 6 7 9 इसी का ग्रुप आएगा, क्योंकि पुनः आप 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 30 बनेगा। 13 दूनी 26 कहलाएगा। 10 में 6 घटेगा 4, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 40 होगा। 13 तिया 39, 1 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, छोटा है तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, पुनः 0 बढ़ाएंगे। अब ये 100 हो गया। 13 सते 91, फिर 9 आएगा, 0 बढ़ेगा 90 होगा। 13 6 78। इस प्रकार प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी अनवरत। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए भाग, चूँकि यहाँ प्रश्न था तो इसका हल यहाँ है, तो यहाँ लास्ट में उत्तर लिखेंगे 3/13। क्या मान आया? 0.230769, 230,769 तक ले आए। इसका मतलब यही जो है 0.230,769 इन्हीं का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है। लिख सकते हैं अतः 3/13 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ये आपका हो गया। ऐसे ही प्रश्न है 5वां खंड, इसका देख लीजिए। लिखा है 2/11। इसका मतलब 2 में से 11 भाग दीजिए। 2 में 11 ये है, भाग दीजिए। 2 छोटा है 0 बढ़ जाएगा। 20 11 कम 11 घटाएंगे, 20 में से 11 तो 9 बचेगा। फिर 1 0 बढ़ाएंगे 90, 11 8 88, फिर ये 10 में से 8 घटा 2, या 8 में से 8 घटा 2, पुनः आ गया, वही चीज़ आ गया। फिर आप 0 बढ़ाएंगे 20 होगा, 11 कम 11 आएगा 9 बचेगा। फिर 1 0 बढ़ाएंगे 90 होगा, 11 8 88। इस प्रकार प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। तो 2/11 का जो आपका आएगा वो आएगा 0.1818 डाटा करते रहिए। इसका मतलब 0.18 का आवृत्ति। लिख सकते हैं कि अतः 2/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये हो गया। ऐसे एक इसका लास्ट 6ठा खंड भी देख लीजिए। 329/400, 329/400 लिखा है। इसको हम कर सकते हैं, तो छोटा कर सकते हैं कैसे? 2 0 पे है, यानी 100 से भाग देते हैं। 100 इसमें, 100 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3.29/4। अब ये भाग दे दीजिए 3.29/4 से 0 बढ़ जाएगा, छोटा है, दशमलव बढ़ाएंगे, अब 32 माना जाएगा। 4 8 32, अब 9 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 अपने बढ़ा दिया 10, 4 दूनी 8 बचेगा 2, ये 0 गया, और 4 5 20।
तो मान कितना आ गया आपका 329/400 बराबर मान आ गया 0.8225। निशेष शून्य आ गया तो ये क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे लगेंगे।